हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड इन टुडे वीडियो मैं आपको बताऊंगा थ्योरम जो कि है सब ग्रुप की यूनियन वाली थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको इसे प्रीवियस वीडियो में इंटरसेक्शन की थ्योरम बताई थी, वैसे ही मैं आज आपको यूनियन की थ्योरम बताऊंगा। इसमें मेनली मैं आपको दो थ्योरम बताऊंगा। पहली तो कि जो यूनियन होता है सब ग्रुप का, दो सब ग्रुप का अगर हम यूनियन लेंगे, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में क्या देखा कि अगर हम दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा उस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। बट यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में क्या कहा जाता है कि अगर हम दो सब ग्रुप ले और उसका यूनियन करें तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा सब ग्रुप हो। वो सब ग्रुप हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है। और हमारी दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें एच यूनियन के हमारे जो है मतलब एच और के अगर दो सब ग्रुप है तो उसका यूनियन तभी और तभी हमारा सब ग्रुप होगा जी का, अगर हमारा एच या तो के में बिलोंग करे या के हमारा एच में बिलोंग करे। मतलब एच या तो हमारा के का सबसेट हो या के हमारा एच का सबसेट हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि एच और के का जो यूनियन है वो या तो एच आई या के आई। ठीक है, तो अभी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इन दो थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है। जनरली जब मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली थ्योरम कराई थी इंटरसेक्शन वाली, उसका प्रूफ आता है। ठीक है, तो और जो इनका यूज़ होता है ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ होता है, और खास कर ये वाले थ्योरम का जिससे ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में, इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि ये तो बस हमें बताने के लिए है कि उनका जो यूनियन होता है वो नहीं होता है सब ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे समझ आ जाए। जैसे कि मैं आपका इंटीजर का एग्जांपल लेता हूँ, इंटीजर और यहाँ पर प्लस का। ठीक है, ये जेड का मतलब ये ऐसे होता है। ठीक है, इसके से हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे इंटीजर का साइन ऐसे बनाते हैं, पर ये सही नहीं है। इंटीजर का साइन होता है ऐसे करके, क्योंकि जो ये जेड है, जेड तो कुछ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइन होता है पर ये स्टैंडर्ड साइन नहीं है। इसको हम सेंटर कहते हैं। जेड मतलब सेंटर होता है, किसी ग्रुप के सेंटर को हम जेड से डिनोट करते हैं ग्रुप थ्योरी में। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, मतलब इसकी नेक्स्ट की नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन है प्लस और ये हमारा इंटीजर। तो एच हमने एक सबसेट ले, मतलब एक एच हमने सब ग्रुप ले लिया इसका। तो इसका सब ग्रुप हमें पता ही है कि हम टू, इसमें हमने टू का मल्टीपल लिया है, मतलब ये है करीबन, इसको हम टू जेड बोल सकते हैं। मतलब अगर आप इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो यही आ जाएगा हमारा सब ग्रुप। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि ये सब ग्रुप कैसे है, मतलब जनरली से बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब मल्टीपल सब ग्रुप होते हैं। मतलब जेड में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो इंटीजर तो अब वो उसका मल्टीपल होता ही है। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको इसमें आप देख चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ग्रुप की। क्या, अगर आप इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओ, किसी भी दो नंबर को ऐड कर दो, यहाँ -4 को -2 से ऐड कर दो, -6 आएगा, वो भी इसके बाद -6 आएगा, तो मतलब इसे बिलोंग कर रहा है। क्लोजर सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी सेम हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी क्लोजर अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो 99% चांस है कि हमारी एसोसिएटिविटी भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए। बस एक एक केस होता है माइनस का, ज़्यादातर जो माइनस वाला केस होते हैं ना उसमें ही सेटिस्फाई नहीं होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, पर वो हमारे क्लोजर में ही हमारी वो इग्नोर हो जाती है। ठीक है, सो उसके बाद हमारी आती है तीसरी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसमें जीरो मिल ही रहा है। फिर आती है इन्वर्स, जैसे कि टू का इन्वर्स -2, फोर का इन्वर्स -4, सबका इन्वर्स मिल ही रहा है, तो मतलब ये ग्रुप है, तो ग्रुप है। और साथ में ये हमारा ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है ये। और साथ में एच जो है, मतलब जो टू जेड है, ये हमारा सबसेट होता है जेड का, क्योंकि जेड में तो यहाँ पर -1 1 भी आता है, तो इसलिए ये हमारा सबसेट मतलब सब ग्रुप हो गया इसका। ये मैंने आपको वैसे प्रूफ कर दिया, पर आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये इसका मल्टीपल है और ये भी यहाँ पे वैसे ही 3z है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए मैं इसका यूनियन लूँगा। अब मैंने इसका यूनियन लिया इन दोनों का, तो यहाँ पर -9 -6 -3 यहाँ सब आ गया, इसका -4 -2 सब आ गया यहाँ। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि अगर ये सब ग्रुप है जी का, तो ये मतलब अगर ये सब ग्रुप है इंटीजर वाइज का, तो ये हमारा, देखो ये सबसेट तो है, मैं ये मान रहा हूँ कि ये हमारा सबसेट तो है इंटीजर का, क्योंकि यहाँ पर -1 भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये सबसेट तो है, पर ये ग्रुप है या नहीं है, क्योंकि दूसरी कंडीशन तो यही कहती है ना कि हमारा ये ग्रुप होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से दो भी एलिमेंट लूँ और अगर उनको दोनों को ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑपरेशन ही ऐड प्लस का है, तो दोनों को ऐड करूँ, एडिशन करूँ, तो देखते हैं क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर गया तो मतलब ये हमारा सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अभी हम श्योर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि हमारी आगे की प्रॉपर्टी भी देखनी है, जैसे कि आइडेंटिटी या इनवर्स, ये सब भी देखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने टू लिया, टू इसमें बिलोंग कर रहा है, थ्री लिया, थ्री से बिलोंग कर रहा है, पर इन दोनों का अगर मैं एडिशन ले लिया तो 3 + 2 5 होता है, जबकि 5 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब ये हमारा सब ग्रुप नहीं है। क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, ग्रुप है नहीं, क्योंकि जो हमारा सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप क्या है,
सब ग्रुप का मतलब है सब ग्रुप, जहाँ पर इसका मतलब है कि ये एच को सब ग्रुप कब कहेंगे हम, जब एच हमारा एक तो ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, और किसके रिस्पेक्ट में, जो जी है उसके साथ जो ये स्टार ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए, साथ ही में सबसेट होना चाहिए जी का, इसलिए ये सब ग्रुप बना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि 5 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये हमारा सब ग्रुप हमने कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि ये हमारा सब ग्रुप नहीं है। अब हम देखेंगे ये वाली थ्योरम जो कहती है कि अगर हमारा एच एंड के सब ग्रुप है जी के, तो एच यूनियन के को हम सब ग्रुप तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, आपको मैं बता दूं इफ एंड ओनली इफ का मतलब मैंने आपको पहले बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 साइन यूज करते हैं, जैसे कि ए, ए मतलब कि कोई स्टेटमेंट है ए गिव्स बी, मतलब ए से बी जा रहे हैं हम, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, मतलब ए से हमारा प्रूफ हो रहा है बी, मतलब अगर ए सेटिस्फाई करेगा तो हमारा बी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर हम कहें बी सेटिस्फाई ए, मतलब अगर हम बी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ए सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर हमारा ए के बीच में ये लग जाए दोनों वाला साइन, तो इसका इसको इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, मतलब ए से बी भी प्रूफ हो रहा है, बी से ए भी प्रूफ हो सकता है, मतलब ये दोनों उल्टा प्रूफ हो सकते हैं। मतलब अगर हमारा एच यूनियन के, अगर हमारा सब ग्रुप तभी कहा जाएगा जी का जब हमारा या तो एच हमारा सबसेट हो जाए के का, या तो के हमारा सबसेट हो जाए एच का, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा, और हम दूसरा क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ का दूसरा क्या कहता है कि अगर हमें पता चल जाए कि एच सबसेट है के का या फिर के सबसेट है एच का, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि एच यूनियन के हमारा सब ग्रुप है जी का। इसका एग्जाम्पल दिखा शो करता हूँ मैं आपको, इससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हमने लिया 8z। 8z मतलब आपको पता ही है कि 8 का मल्टीपल, जैसे कि 8 का मल्टीपल है, ये 16 आ गया, फिर यहाँ पर आएगा 24, फिर 32 ऐसे करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा के ले लिया हमने 4z, 4z ले लिया। ठीक है, जो कि हमारा इसका सब ग्रुप है z का। अब देखिए एच यूनियन के क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों का यूनियन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 0 4 8 12 आ गया, और यहाँ पे 8 16 आ रहा है, 8 16 24 ये सब आता रहेगा कि वो हमारा 4 का ही मल्टीपल है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता ही है कि जो हमारा एच है वो सबसेट है की का, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर रही थी कि एच सबसेट होगी की का या फिर के सबसेट हो एच का। देखिए यहाँ पर हमारा एच जो है वो सबसेट है की का, क्योंकि हमारे के अंदर एच भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एच यूनियन के ले रहे हैं, तो ये देखिए जो ये 0 4 8 12 बन रहा है, ये तो सेम यही बन गया, के ही बन गया, तो ये के ही बन गया, जबकि हमें पहले से ही पता ही है कि के हमारा तो सब ग्रुप है ही जेड का, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बस मैंने आपको ये प्रूव करके अच्छे से दिखा दिया है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसका प्रूफ नहीं आते हैं, इसके आपको क्वेश्चन ही आएंगे अगर आएंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट और एक सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।